इसीलिए दोस्तों किसानों को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपके लिए कहीं आवाज़ उठाता है या कहीं दो शब्द आपके लिए रखता है जो आपके फ़ायदे के लिए हैं, किसान भाइयों से बोल रहा हूँ मैं, तो उसका आप समर्थन करें, क्योंकि एक अकेला चना कभी भी वो कहते हैं ना, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। आपको लगता है कि भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्तौड़ मंडी में। और आज मैं आपको सभी मंडियों का काला सच बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे किसान भाई जानते भी हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था ये होती है कि एक किसान भाई के साथ में इतनी पावर नहीं होती कि वो जो भी उनके साथ में गलत हो रहा है उसका विरोध कर सके। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज बात करूँगा। जैसे आज एक ये गाड़ी देख पा रहे होंगे मेरे सामने, है ना, ये गाड़ी मिर्ची की एक लोड की हुई है। तो इस मिर्ची की गाड़ी में जो मिर्चें आई है यही लोग ट्रेडिंग करके मंगाई है। तो इसमें ये लोग जो मिर्ची का भाव दे रहे हैं 15 रुपये किलो, 16 रुपये किलो, लगभग में 16 रुपये किलो बेच रहे हैं ना, और ये किसानों की मिर्ची 30 रुपये किलो है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप एक ख़रीदार हैं तो आप 16 रुपये किलो वाली ख़रीदेंगे कि 30 रुपये किलो वाली? जाहिर सी बात है, हर आदमी सस्ता माल लेना चाहता है ताकि उसे 2 रुपये का मुनाफा हो। लेकिन इनके 2 रुपये के मुनाफे के चक्कर में किसानों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही है, किसानों का माल जो बिल्कुल रद्दी के भाव जा रहा है, उसका तो कोई इनके पास जवाब है नहीं। और इनसे सवाल करेगा भी कौन? क्योंकि किसको ज़रूरत किसको पड़ी है कि भाई वो किसानों के बारे में सोचे, किसानों के बारे में कुछ करे। जैसे ये प्याज है, ये लोग जैसे वो आलू की पूरी एक गाड़ी मंगवा रखी है उन्होंने, है ना, तो ये लोग पूरे प्याज की और इनकी गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, और गाड़ियाँ मंगाने के बाद में किसानों के 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो माल बिकता है। ऐसी कंडीशनों में किसानों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इस से जैसे भी जो भी इनकी मंडियाँ वगैरह होती है, इन मंडियों में इनका टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है किसानों का। आप अगर इनके टैक्स की बात करें तो कहीं 2% है, कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 10% तक भी टैक्स लेते हैं। जैसे मेरे बेगू मंडी पास में पड़ती है, तो बेगू मंडी में 10% तक का टैक्स लगता है। तो 10% के टैक्स में चीज़ें ये हो जाती है कि भाई किसानों को सीधा 10% वहाँ चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों के हक की नहीं है, और उनके बाद उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जब तक किसान यहाँ बैठा रहता है तब तक उसे यही चिंता रहती है कि उसका माल यहाँ पे सही से बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आज गोभी की रेट की बात करूँ तो यहाँ पे 10 रुपये किलो गोभी है, और कल किसान लोग मुझे बता रहे थे कि भाई उनका बारिश से खराब हो गया। क्या परेशानी हो रही है बताओ? ये बारिश से फूट गया, बेकार हो गया, पानी भर गया खेत में। अच्छा, मंडी में लाते हैं, कोई लेता ही नहीं है। कितने रुपए किलो बिक रहा है ये? अभी 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो। हाँ। पालक की बात देख सकते हैं आप किसानों को। मैं एक दो किसान भाई है उनसे ही पूछ लेता हूँ, मैं आपको और दिखाता हूँ। जो आप देख पा रहे होंगे कि भाई इनके पालक 10 रुपये किलो है। ये सीरियसली बात है दोस्तों कि किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो हैं बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन सुधार करेगा कौन? सुधार करने की किसी को ज़रूरत नहीं लगती है। ज़रूरत नहीं लगने के पीछे रीज़न ये है कि भाई हर आदमी सोचता है कि उसका 2 रुपये का फ़ायदा हो। चाहे यहाँ पे जो लोग ये बैठे हैं एजेंट के तौर पे, ये लोग भी सोचते हैं कि फ़ायदा हो, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि भाई किसान किस कंडीशन में, किस मेहनत के ऊपर मेहनत करके लोग फसल तैयार कर रहे हैं। और फसल तैयार करने के बाद में लोग तो वो अगर अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग अपनी जो उसमें खर्चा हुआ है फसल में, वो खर्चा कैसे निकाल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों किसानों को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपके लिए कहीं आवाज़ उठाता है या कहीं दो शब्द आपके लिए रखता है जो आपके फ़ायदे के लिए हैं, किसान भाइयों से बोल रहा हूँ मैं, तो उसका आप समर्थन करें, क्योंकि एक अकेला चना कभी भी वो कहते हैं ना, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। आपको लगता है कि भाई मैं 2 बात रखने के बाद में अगर सिस्टम बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तब हो सकता है जब मेरी आवाज़ जो है वो 10 लाख लोगों तक पहुँचे, 50 लाख लोगों तक पहुँचे, 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे, और वो 1 करोड़ लोग मेरी बात से सहमत भी हों और मेरा समर्थन भी करे कि भाई हाँ ये किसानों के हक की बात है, सारे किसान इस बात पे समर्थन हो और उसका सहयोग मिले, तब जाके कहीं छोटे लेवल पे सुधार शुरू हो सकता है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि जो भी उनके लिए कहीं हक की बात करे, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, तो उसके समर्थन में ज़रूर खड़े हों और उसका सपोर्ट करें, ताकि शायद कहीं एक आस बनी रहे कि भाई किसानों के लिए कुछ किया जा सकता है या कुछ सुधार हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।